चलिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के उपयोग में पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हमें देखना है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में आप लोगों की फुल फॉर्म्स जो है वो आती हैं, उत्तराखंड APO में भी आती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें है पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी FIR हो गई, FIR के बाद उन्हें सजा मिली और सजा मिलने के बाद वो जेल चले गए और जेल में जो ID मिलती है, एक ID मिलती है जेल में, ID नंबर, ये ID नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बात क्लियर होगी सभी को? चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम फटाफट से सुप्रीम कोर्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मैं कई बार करा चुका हूँ, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है। और अभी हमारे जो 50वें न्यायाधीश हैं, CGI हैं, वो कौन से हैं? 50th, वो हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हैं। और अभी हमारी 33+1 यानी 34 जजेस की स्ट्रेंथ है, यानी टोटल जजेस हमारे हैं। और अभी नवंबर में 3 नए जज और बने हैं, याद आप लोग रखेंगे, क्लियर है? वो कौन कौन बने हैं लिख लेंगे। सतीश चंद्र शर्मा, सतीश, ये भी नवंबर में बने हैं, सतीश चंद्र शर्मा, इनका नाम नोट कर लेंगे। सतीश चंद्र शर्मा बने हैं। दूसरे बने जॉर्ज महीस, ऑगस्टाइन जॉर्ज महीस, तो जॉर्ज महीस लिख लेंगे, जॉर्ज महीस। और तीसरा लिख लेंगे आप लोग, तीसरे जस्टिस का नाम लिखेंगे संदीप मेहता, संदीप मेहता। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नवंबर 2023 में 3 नए जज बने, उनका नाम बताइए। ठीक है, क्लियर होगी बात? आर्टिकल 124 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 127 में एडॉक जजेस, 131 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 137 में रिव्यू, 142 में आपका श्योमोटो पावर और 143 में आपकी है क्या? प्रेसिडेंट कंसल्ट ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, कोई भी लीगल मैटर पर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहले तो PM विश्वकर्मा योजना देखेंगे और इसके ऑप्शन से आप लोगों को पता चल रहा होगा किसका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर D, लक्षद्वीप। ठीक है, अब इसको देखेंगे भाई, ये PM विश्वकर्मा योजना है क्या? तो पहली बात तो ये योजना स्टार्ट हुई थी सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। और इसमें क्या है कि इसमें ऐसे लोग जैसे बढ़ई होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उन लोगों को इसमें, जो एक प्रकार से कारीगर होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने लेवल पर और बड़े काम कर सकें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, और उसके उनके साथ साथ उन्हें प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड भी उन्हें दिया जाएगा कि ये ऑथेंटिक है, रजिस्टर्ड ये कारपेंटर है या ये पेंटर है, इस तरह से जो कारीगर होते हैं अपने अपने फील्ड के। बात क्लियर आगे सभी को? इसमें शिल्पकार भी इसमें शामिल है, जो आर्किटेक्ट जानते हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई या फिर दीवारों पर पत्थरों को तोड़कर मूर्ति बनाते हैं, वो भी इसमें शामिल है। बात क्लियर होगी सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे। ओवरऑल यह है योजना, ऐसे लोग जो कारीगर हैं, अपने अपने क्षेत्रों के छोटे मिस्त्री टाइप के होते हैं, उन लोगों को रिफॉर्म करने के लिए ये योजना सितंबर 2023 में चलाई गई थी। और इस योजना को पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू कश्मीर, इसने इसको जो एनफोर्स कर दिया है अभी हाल ही में, कल परसों की ये बात है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? जल्दी बताइए फटाफट से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में काफी सारी चीजें मैं बता चुका हूं। जम्मू कश्मीर राज्य अगर हम बात करें तो ये अब जम्मू कश्मीर अब इतना बचा है। ठीक है, ये कौन सा बचा है? जम्मू कश्मीर राज्य बचा है। ठीक है, ये बना है जम्मू कश्मीर राज्य, और ये पहले पूरा ही था लद्दाख डिवाइड करके। 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना था। ठीक है,
ये भी आप लोग जो है याद रख लेंगे। आर्टिकल 370 को भी चैलेंज किया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सही ठहराया है। एंड इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य की हम लोग पासेस और लेक हम लोग देखेंगे। लेक, तो लेक कौन कौन सी है भाई? बुलर झील है, डल है, शेषनाग है, नागिन है और वेरीनाग है। ये झील आप लोग याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर के पासेस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो जम्मू कश्मीर के दर्रे आप मुझे बताइए जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्ट है कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो है कौन सा? तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती, तुलबुल दुलहस्ती परियोजना, और एक लिखेंगे किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा। ये तीनों परियोजनाएं कहां पर हैं आप लोग याद रखेंगे। वो है कहां पर? वो है आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दो बड़े इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक है बनिहाल और एक है बुर्जिल। तो पासिस लिख लेंगे बनिहाल और एक लिखेंगे बुर्जिल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों यानी लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? अब इसके मैप से देख के पता लग गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? ये आप लोग देख रहे हैं केरल राज्य है। ठीक है, तो किसने? केरल राज्य। अब केरल राज्य का पहले तो ये बता देता हूं कि ये योजना क्या है। ये है जो स्थानीय, इसके क्वेश्चन से पता चले, जो लोकल बॉडी होती हैं, जैसे आपकी तहसील हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, ब्लॉक लेवल, इस तरह के पार्ट्स को लोकल बॉडीज कहा जाता है। ग्राम प्रधानों से कनेक्टिविटी, उन सब में क्या है कि डिजिटल सारी चीजें डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो, तो वो करने वाला ये पहला राज्य है और इसने के स्मार्ट परियोजना लागू की है। किसने? केरल है। और अब केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो, केरल के इस कोस्ट को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो केरल के ही कालीकट बंदरगाह पर आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे आपको पता होगा केरल में कौन पहुंचा था? जमूरिन राजा रहता था, एक जमूरिन यहाँ पर, ये आप लोग चाहो तो याद रखेंगे। और यहाँ पर कौन पहुंचा था? वास्को डिगामा पुर्तगाली ट्रेवलर था ये, पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डिगामा। क्लियर है? तो ये कब आया था? 1498 में, 1498 में। क्लियर है? क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, अब केरल जो है किस मामले में पहले नंबर पर है? प्रोडक्शन में। तो लिख लेंगे नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ या नेचुरल रबड़ के मामले में जो है ये क्या है? पहले नंबर पर, प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। जो पेड़ों से काट के आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में, पहले नंबर पर पेड़ों से काट के रबड़ इकट्ठी की जाती है। अच्छा, कितने लोगों ने बचपन में आपने सुना था कभी बचपन में एक पेंसिल को छीलकर उसके छिलके को दूध में डालने का किसने ट्राई किया? कभी किया आप लोगों ने? ये किसी ने बता दिया था भाई साहब। ठीक है, पर बना कुछ है नहीं। ठीक है, पेंसिल से रबड़ बनाने की तकनीक ये किसी ने, ये फर्जी, बाद में पता चला कि भाई उल्लू बन गया बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, मतलब ये करा तो था, मैंने भी करा था। ठीक है, पर बनता नहीं था कुछ भी। ये पता नहीं कहाँ से ये उस टाइम की ये बातें जो ना उस टाइम की, ऐसे समझ लो कि उस टाइम पे कोई G20 सम्मेलन हुआ है और उस सम्मेलन से बात निकल के आई, पता चला दूध खराब हो गया। ठीक है, बैठे रहे भाई, शाम तक बैठे रहे, कब रबड़ बनेगी, कब रबड़ बनेगी, कब रबड़ बनेगी। 2 पेंसिलें छील डाली, उसका क्या बोलते हैं वो जो पेंसिल छीलने वाला होता है, शोपनर, वो भी 2-3 तोड़ दिए चक्कर में, दूध भी खराब कर दिया। पता चला भाई कुछ नहीं मिला, धनिया भी नहीं मिला।
ठीक है, चलिए अब केरल के बारे में और आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा। केरल के बारे में क्या बताते हैं कि केरल में एक पेरियार आप लोग वर्ड रखेंगे, बस पेरियार, ठीक है, पेरियार वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। तो पेरियार क्या है? एक नदी भी है, एक झील भी है, एक परियोजना भी है, परियोजना को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट, एक बांध भी है, बांध मतलब डाम भी है, ठीक है, एक नेशनल पार्क भी है। तो ये सारी चीजें कहां पर है? ये पेरियार नाम से ही है, ये आप लोग याद रखना इस चीज को, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोग केरल के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। नारियल प्रोडक्शन में पहले नंबर पर कोकोनट में ये पहले नंबर पर है। कर्नाटक कॉफी प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। और गोवा, आपको पता ही है गोवा किस मामले में पहले नंबर पर है, पता ही होगा आप लोगों को, तो ठीक है। कहाँ? टूरिज्म को लेकर, ठीक है। टूरिज्म मतलब सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं जाते हैं, तो इसे हनीमून स्टेट भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो गोवा पहले नंबर पर है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए एक बार आगे लिखेंगे, नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 4। हाल ही में चीन के एक शोधार्थी जहाज, यानी एक चाइनीज रिसर्चर शिप थी, मतलब एक काइंड ऑफ रिसर्च करने वाली शिप थी, ठीक है, क्लियर है। तो चाइनीज रिसर्च शिप थी एक ये, इसने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, किस देश ने प्रतिबंध लगाया है इस पर? तो प्रतिबंध बताइए किस पर लगाया? तो वो लगाया है श्रीलंका ने, ठीक है। किसने लगाया? श्रीलंका ने, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और अब श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या था भाई? मैंने अभी बताया था आप लोगों को, वो थे कौन? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका, ठीक है। अब एक श्रीलंका में एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम याद रखेंगे, हवनटोटा पोर्ट कहां पर है? श्रीलंका में। किसने बनाया ये? तो लिख लेंगे मेड बाय चाइना ने बनाया है। ये आप लोग प्लीज याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े, चलिए एक बार बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम कौन है भाई? शेख हसीना, ठीक है। मालदीव के कौन बने? मोइजू। और इंडोनेशिया के कौन है? इंडोनेशिया के विडोडो। और श्रीलंका के पीएम कौन है? ये भी लिख लेंगे, बस नाम याद रखना है, पूरा नाम याद रखो ना रखो, बस छोटा रख लेना, दिनेश नाम याद रख लेना, दिनेश गुणवधरन, दिनेश से याद रख लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? याद हो गई चीजें? नहीं हो गई? यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। फ्रांस के एमेन्युअल मैक्रों, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के, ठीक है। और मालदीव के मोइजू, श्रीलंका के रानिल विक्रम, और दिनेश वहां के पीएम है। नेपाल के आपको मैंने बताया था कौन है? रामचंद्र पोंडेल। और वहां पे पुष्प कमल दहल, वो कौन है? वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ब्राजील की लूला डी सिल्वा, मिस्र के कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इस बार 26 जनवरी को आ रहे हैं रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और कौन सा देश बच गया? जापान के फोमियो किस्दा, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्विनीस। याद हो गया सबको? याद हो रहे हैं बच्चों? जल्दी बताइए, याद हो गया? चलिए
आगे लिखेंगे हाल ही में अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्काइनिंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारतीय महिला है ये आप लोग जो है बताइए फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आंसर होगा, क्या आंसर है बताइए जल्दी से इसका? तो वो है हरप्रीत चंडी। और ये क्या होती है, जैसे मनाली पे जाते हैं ना, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, मनाली, बर्फ में स्केटिंग जो होती है बर्फ, वो ये सोलो मतलब अकेले ने की है अंटार्कटिका पे। ठीक है, सबसे तेज स्पीड से करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये याद रखेंगे आप लोग। क्या है? हरप्रीत चंडी। क्लियर है? और ये भारतीय मूल की ब्रिटिश है, भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिकता इन्हें मिल गई है, तो ये भी आप लोग चाहो तो लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ब्रिटिश सेना में एक ये सैन्य अफसर भी है, ये भी आप लोग चाहे रखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश का माउंट लोबोटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो ज्वालामुखी बताना है आप लोगों को, किस देश का जो है वो फटा है। तो ये देखो ज्वालामुखी फट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है? उस चैनल का नाम बताइए मुझे। इंडोनेशिया के बीच में चैनल का नाम है ग्रेट चैनल, सुमात्रा से जुड़ा है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार लिख लेंगे आप लोग, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। निखिल एक नई कैपिटल और इस्टेब्लिश कर रहे हो, उसका नाम है न्यू संतारा। ठीक है, न्यू संतारा, ये भी आप लोग याद रखें। 2020-22 में यहाँ G20 हुआ था, 2023 में हमारे यहाँ पर, और 2024 में ब्राजील में G20 समिट हो रही है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है भाई सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, हाल ही में किसे चाड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? चाड का नया प्रधानमंत्री, तो ये भाई साहब बैठे, इनका नाम बताइए। इनका नाम है सुक्सेस, ये सक्सेस ही लिखते हैं यार इंग्लिश में, सुक्सेस है, सुक्सेस मासरा। ठीक है, सुक्सेस मासरा इनका नाम है, ये आप लोग याद रखेंगे। मासरा करके याद कर लेना आप लोग। ठीक है, एग्जाम में आएगा। और कहाँ के? चाड के कहाँ के बने भाई? चाड के बने, ये आप लोग याद रखें। चाड क्या है? अफ्रीकन कंट्री है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? कहाँ के? अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है, ठीक है, सक्सेस करके याद कर लेना, चेक करा लिया मैंने, SUCCESS। ठीक है, सक्सेस अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे लिखेंगे, यहाँ पे 2-3 देशों के नए राष्ट्रपति और उनके नाम भी लिख लेते हैं फटाफट से। तो लिखेंगे फटाफट से, आप लोग लिखेंगे मेडागास्कर के लिखेंगे फटाफट से, सॉरी मेडागास्कर कह रहा हूँ, मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंड्री राजोएलिना। ये राष्ट्रपति हैं मेडागास्कर के। फिर लिखेंगे लाइबेरिया के राष्ट्रपति लिखेंगे, लाइबेरिया के लिखेंगे यहाँ पर जोसेफ बोकाई। फिर लिखेंगे आप लोग अर्जेंटीना का इंपोर्टेंट कर लेना, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मना कर दिया इसने, तो जेवियर माइली कहाँ के? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 8। हाल ही में किसे
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? भाई पहले कौन था? रुचिरा कंबोज थी। अब रुचिरा कंबोज की जगह किसको लाया गया? तो इसमें नाम है अरिदम बागची। अरिदम बागची को जो है अब यूएनओ में क्या करा गया? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनको अपॉइंटेड किया गया। और इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? और कितने पार्ट होते हैं यूएनओ के? आप लोगों को मैंने बताया था कितने होते हैं। यूएनजीए ये आर्टिकल 9 में देखेंगे आप लोग। यूएनएससी आर्टिकल 22 में देखेंगे यूएन चार्टर के। ठीक है, क्लियर होगी बात? यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 6 पार्ट होते हैं इसके यूएनओ के। यूएनजीए, यूएनएससी, ट्रस्टीशिप, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट। ये आप लोग प्लीज याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 पर 2 ईयर में चेंज होते रहते हैं। ठीक है भैया। अरविंद पनगड़िया क्या बने हैं अभी? आप लोगों को मैंने बताया था क्या बने हैं भाई? 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाया गया इन्हें। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चेयरमैन बनाया गया अरविंद पनगड़िया साहब को। ठीक है, और अरविंद पनगड़िया साहब पहले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, फर्स्ट उपाध्यक्ष, पहले वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में। ठीक है, अब 2024-25 के लिए 5 यूएनएससी के अस्थायी मेंबर देख लेते हैं एक बार हम लोग। मैंने आप लोगों को यूएनएससी कराया था, तो यूएनएससी में देखो, यूएनएससी में 5 तो टोटल 15 मेंबर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इसमें 2024 से 2025 तक के लिए, मतलब इन 2 सालों के लिए जो मेंबर बने हैं वो कौन कौन से आप लोग नोट करेंगे। अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया लिखेंगे। फिर है गुयाना, गुयाना, गुयाना। फिर लिखेंगे आप लोग कोरिया, कोरिया गणराज्य, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर लिखेंगे सिएरा लियोन, सिएरा लियोन। फिर लिखेंगे आप लोग एक और लिखेंगे, वो है स्लोवानिया, स्लोवानिया, यूरोप की कंट्री है स्लोवानिया। ठीक है, तो ये भी देशों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, नाम आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो जल्दी से बताइए, कौन सा मूल अधिकार जो भारत के उसमें राइट्स में नहीं आता? जल्दी बताइए, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। जल्दी बताओ, ये तो पढ़ाने वाला टॉपिक है ही नहीं वैसे, ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को। सूचना का अधिकार। ठीक है, कब आया था ये सूचना का अधिकार? 2005 में। किसने मंजूरी दी थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम याद रखेंगे, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर होगी बात? बाकी सारे तो आपको पता ही होगा। चलिए, भाग पार्ट में यूएसए से लिए गए फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कौन सा नोट मैच्ड मतलब सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखना भाई, ये आपको बताना है। जनरल साइंस का क्वेश्चन रखा है मैंने जानबूझ के। तो ये है क्या? सबसे अधिक आघात वर्तनीय तत्व मतलब मोस्ट मेलेबल एलिमेंट कौन सा है? तो वो लिखेंगे सोना। कौन सा? सोना, सही बात है। ठीक है, सबसे भारी तत्व है, यहाँ पे दूरी कैसे आ गया भाई? ये सबसे भारी, ये डिस्टेंस तो गलत टाइप हो गया यहाँ पर। सबसे भारी तत्व होता है, इसको करेक्ट करके लिखेंगे, इसको करेक्ट कर देना भाई अभी। ओस्मियम, ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम कर लेंगे। ठीक है, ये दूरी, ये ऑप्शन ही गलत था और का था यहाँ पे। ठीक है, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? ठीक है, तो वो है लिथियम। और लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं भाई? अभी तो आपको बताया था कल, यूएसए के कैलिफोर्निया में और जम्मू कश्मीर में। बताया था नहीं बताया था? विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कॉपर नहीं है, एल्यूमिनियम है, ओ सॉरी चांदी है, सिल्वर है।
तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, तांबे की जगह सिल्वर कर लेना आप, चांदी। ठीक है, ये तो मतलब गलत टाइप हो गया था, यहाँ पे ओस्मियम लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। चलिए, तो आज के लिए ये क्वेश्चन थे 10 इम्पोर्टेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बेहतर तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं या मुझे बता सकते हैं किस तरीके की आप लोगों को क्लासेज जो हैं वो लग रही हैं। ठीक है, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।